दोस्तों, आज हम सैर करेंगे एक ऐसी सरजमीन की जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है। मैं एक ऐसे मुल्क की बात कर रहा हूं जहां सर्दी बहुत ज्यादा होती है और हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां बेहद खूबसूरत हैं, जिनसे शादी करना हर किसी का ख्वाब है। मैं बात कर रहा हूं रूस की, जिसको रशिया भी कहा जाता है। हम जानेंगे कि आधे से ज्यादा रूस खाली क्यों है, यहाँ की लड़कियां किस तरह के मर्दों से शादी करती हैं, रूस में हर साल 12 बच्चे ही क्यों पैदा किए जाते हैं, यहाँ आप किस तरह जा सकते हैं और रशिया में मुसलमानों को कितने हुकूक हासिल हैं, यहाँ का रकबा क्या है, कितने फीसद पाकिस्तानी और भारतीय लोग आबाद हैं, और एक ऐसे जंगल की जहां इंसान हाथी का गोश्त खाते हैं। और ये भी जानेंगे कि रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। तो फिर आए चलते हैं रूस के शानदार सफर पर। रूस की तारीख बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पहले जार हुक्मरानी करते थे, फिर 1917 में इनकलाब आया और सोशलिस्ट निजाम कायम हुआ, जिसके बाद सोवियत यूनियन बना। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और मौजूदा रूस वजूद में आया। आज रूस एक खुद मुख्तार जमहूरिया है। रूस में मौसम शदीद सर्द होता है, खास तौर पर साइबेरिया के इलाके में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक भी जा सकता है। मेक्सिको और सेंट पेटर्सबर्ग जैसे शहरों में सर्दियां बर्फबारी के साथ आती हैं, जबकि गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है। अगर आप रूस जाना चाहते हैं तो मई से सितंबर का वक्त बेहतरीन है। रूस की कौमी जुबान रूसी है। अंग्रेजी बड़े शहरों में महदूद पैमाने पर बोली और समझी जाती है, लेकिन छोटे शहरों में सिर्फ रूसी जुबान ही चलती है। अगर आप रूस जाना चाहते हैं तो बुनियादी रूसी अल्फाज सीख लेना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये मुल्क एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ई है और इसकी सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं, जिनमें चीन, मंगोलिया, नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड और यूक्रेन शामिल हैं। रूस का मुआवजना अगर पाकिस्तान और भारत के मजमूई रकबे से करें तो भारत का रकबा तकरीबन 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दोनों को मिलाकर भी ये तकरीबन 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जो कि रूस के कुल रकबे का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। यानी रूस अकेला पाकिस्तान और भारत दोनों से कई गुना बड़ा मुल्क है। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक वक्त में सर्द मोहरी का शिकार रहे, लेकिन हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। सर्द जंग के दौर में पाकिस्तान अमेरिका के करीब था, जबकि रूस भारत का करीबी इत्तेहादी था, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में सियासी फासला रहा। ताहम 1990 और 2010 के बाद रूस और पाकिस्तान ने एक नई शुरुआत की, जिससे दोनों ममालिक अब तिजारत, दिफा, तवानाई, तालीम और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन कर रहे हैं। रूस ने पाकिस्तान को तवानाई के मंसूबों में ताउन की पेशकश की है, खास तौर पर गैस पाइपलाइंस और LNG मंसूबों में, जबकि आज भी भारत और रूस के ताल्लुकात मजबूत हैं, खास तौर पर दिफा, तवानाई, खलाई तहकीक और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के शोबों में। रूस में लड़कियों की शादी की औसतन उम्र हालिया बरसों में बढ़ गई है। कानूनी तौर पर रूस में शादी की कम से कम उम्र 18 साल है, लेकिन बाज खास हालात में 16 साल की उम्र में भी शादी की इजाजत दी जा सकती है। ज्यादातर रूसी लड़कियां 24 से 30 साल की उम्र के दरमियान शादी करती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूसी मुआशरे में तालीम मुकम्मल करने, करियर बनाने और खुद मुख्तारी हासिल करने को ज्यादा अहमियत दी जाती है। आजकल बहुत सी रूसी लड़कियां शादी से पहले कई साल तक पार्टनर के साथ रहने को तरजीह देती हैं, जिसे वहां के मुआशरे में आम बात समझा जाता है। मजमूई तौर पर रूसी मुआशरे में शादी एक जाती फैसला है, जिसमें जल्दी का रुझान अब कम होता जा रहा है, खास तौर पर शहरी इलाकों में। मजमूई तौर पर ज़्यादातर रूसी लड़कियां अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 शादियां करती हैं। ताहम रूस में तलाक की शरह काफ़ी ज़्यादा है। रूस में पाकिस्तानी और भारतीय अफराद की मजमूई आबादी बहुत कम है, लेकिन ये दोनों कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ शोबों में मुतहरिक नज़र आती हैं। अंदाज़न रूस में तकरीबन 14,000 से 60,000 शहरी आबाद हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग मेक्सिको और सेंट पेटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में मुकीम हैं। भारतीय कम्युनिटी बुनियादी तौर पर कारोबार,
तालीम और आईटी के शोबों में सरगर्म है। तकरीबन 300 भारतीय कंपनियां रूस में रजिस्टर्ड हैं जो चाय, कॉफ़ी, मसाले, चमड़े के जूते, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल की तिजारत करती हैं। दूसरी तरफ रूस में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1200 के करीब है, जो कि आबादी के लिहाज से निहायत कम है। पाकिस्तानी अफराद में ज़्यादातर तुलबा, कारोबारी अफराद और वर्कर्स शामिल हैं। कुछ पाकिस्तानी मेक्सिको में हलाल रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और सैलून्स भी चलाते हैं। रूस का सबसे मशहूर शहर मेक्सिको है, जहां वाक़ रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और खूबसूरत सेंट बासिल कैथेड्रल दुनिया भर में मशहूर है। क्रेमलिन रूसी सदर की सरकारी रिहाइशगाह भी है और सदियों पुरानी तारीख का हामिल एक अजीम कला भी है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा बड़ा और खूबसूरत शहर है, जिसे शमाल का वीनस भी कहा जाता है। यहाँ की मशहूर जगहों में हेर्मिटेज म्यूजियम, पेटरहोफ पैलेस शामिल हैं। हेर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम्स में से एक है। कुदरती हुस्न के शौकीन अफराद के लिए लेक बेलिकल एक जन्नत है, जो दुनिया की सबसे गहरी और कदीम तरीन झील मानी जाती है। इसी तरह कमाचा टाका इलाका आतिशफिशानी पहाड़ों और कुदरती चश्मों की वजह से मशहूर है। साइबेरिया का जंगलाती इलाका, बर्फपोश पहाड़ और रेलवे के जरिए रूस के मशरिक से मगरिब तक का सफर खुद एक यादगार तजुर्बा होता है। रूस में मौजूद सोजडाल और व्लादिमीर जैसे शहर कदीम रूसी सकाफत, चर्चिज और लकड़ी के घरों की झलक पेश करते हैं। इन शहरों को देखकर यूं महसूस होता है जैसे वक्त पीछे चला गया हो। इन सब मकामात की दिलकशी और तारीखी हैसियत रूस को दुनिया के बड़े सियाहती ममालिक में शामिल करती है। रूस में आईटी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रैवल, ट्रांसलेशन और हेल्थ के शोबों में रोजगार के मौके मौजूद हैं। अगर आपको रूसी जुबान आती है तो रोजगार के इम्कानात और भी ज्यादा हो जाएंगे। गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या स्पेशलिस्ट हैं तो आसानी हो सकती है। मेक्सिको और सेंट पीटर्सबर्ग में रिहाइश कदरे महंगी है। एक कमरे का फ्लैट 300 से $700 महाना में मिलता है, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रहें तो रिहाइश निस्बतन सस्ती हो सकती है। खाने पीने और ट्रांसपोर्ट के खर्चात भी दरमियाने दर्जे के हैं। रूस में ट्रेन, बस, सबवे और हवाई सफर का बेहतरीन निजाम मौजूद है। मेक्सिको और सेंट पीटर्सबर्ग का मेट्रो सिस्टम दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क्स में शुमार होता है। तवील सफर के लिए साइब्रियन रेलवे एक मुनफरिद तजर्बा होता है, जो मेक्सिको से व्लादिवोस्तोक तक ले जाती है। रूस में तालीम का निज़ाम निहायत मुनज़्ज़म, मजबूत और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक समझा जाता है। यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है और रूसी हुकूमत तालीम पर ख़ास तवज्जो देती है। रूस में स्कूलिंग का आगाज़ 6 या 7 साल की उम्र में होता है और इब्तदाई और सानवी तालीम 11 साल पर मुहित है। रूस की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर में मशहूर हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स जैसे शोबों में। हुकूमत अक्सर बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी देती है, जिन्हें रूसी हुकूमत की स्कॉलरशिप कहा जाता है। रूसी लोग अपनी सकाफत, अदब, रक़्स, मौसीकी और मेहमान नवाजी के लिए बेहद मशहूर हैं। लोग आमतौर पर संजीदा और पुरसुकून फितरत के होते हैं, लेकिन जब आप इनसे वाकिफ हो जाएं तो बहुत दोस्ताना साबित होते हैं। रूसी मुआशरा अक्सर इस्लामी लिबास को गैर मुल्की या गैर मानूस तस्वुर करते हैं। रूस का सेहत का निज़ाम सरकारी और निजी दोनों सतहों पर कायम है, लेकिन ज़्यादातर आबादी सरकारी सेहत के निज़ाम पर इन्हिसार करती है। तमाम रूसी शहरियों को ये बुनियादी तिब्बी सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। अस्पताल में इलाज, सर्जरी और माहिर डॉक्टरों से मशवरे शामिल होते हैं। ताहम दही इलाकों में सहूलियात बाज़ुकात महदूद होती हैं और मरीजों को शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। रूस में बड़े शहरों जैसे मेक्सिको और सेंट पीटर्सबर्ग में जदीद अस्पताल, माहिर डॉक्टर्स और जदीद मशीनरी मौजूद है और वहाँ प्राइवेट क्लिनिक्स में बैनुल-अक़वामी मयार की खदमात दस्तयाब होती हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती हैं। कुछ लोग बेहतर सर्विस के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर का इंतखाब करते हैं। जहां तक उम्र की बात है, रूस में मर्दों की औसतन उम्र तकरीबन 66 साल, जबकि औरतों की औसतन उम्र 75 साल के दरमियान है। ये फ़र्क कई अवामिल की वजह से है, जैसे कि मर्दों में तंबाकू नोशी और शराब नोशी की शरह ज़्यादा होना, दिल की बीमारियों का ज़्यादा होना और काम के दौरान जहनी और जिस्मानी दबाव बड़ी वजह है। औरतें अमूमन ज़्यादा सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाती हैं, इसीलिए इनकी उम्र निस्बतन ज़्यादा होती है। जैसे कि अस्पतालों की ताज़ीन और आराइश,
जदीद आलात की फराहमी और डॉक्टरों की तरबियत, ताकि अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात मुयसर आ सकें। रूसी खाने आम तौर पर गोश्त, आलू, रोटी और सब्जियों पर मुश्तमिल होते हैं। मशहूर खानों में चुकंदर का सूप और पैनकेक्स शामिल हैं। अगर आप हलाल खाना ढूंढ रहे हैं तो मेक्सिको और कजान जैसे शहरों में हलाल रेस्टोरेंट्स दस्तयाब हैं। तो ये था रूस का एक शानदार सफ़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।